हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनिंजाइटिस की। बेसिकली ये टॉपिक आपका बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट की यूनिट 5 के अंदर आपका कवर होता है। इसमें आप टॉपिक की हेडिंग देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसमें आपको मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड, लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस, इन 4 डिजीज़ की आपको स्टडी करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनिंजाइटिस इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि ये मेनिंजाइटिस आती है इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर। दैट मीन्स इस डिजीज़ का जो कॉज है वो क्या रहा होगा, कोई ना कोई इन्फेक्शियस पॉजिटिव एजेंट रहा होगा। तो यूजुअली हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे इन्फेक्शंस को कॉज करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके मेनिंजाइटिस क्या है, उसकी पैथोलॉजी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जो मेनिंजाइटिस टर्म है, इट इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्स द इन्फ्लामेशन ड्यू टू द इन्फेक्टिव एजेंट्स। यानी कि मेनिंजाइटिस क्या है, ये है इन्फ्लामेशन। किस वजह से? किसी भी इन्फेक्टिव एजेंट्स की वजह से अगर आपका इन्फ्लामेशन होता है, कहाँ? आपकी मेनिंजेस में। मेनिंजेस क्या होती हैं? मेनिंजेस होती हैं आपकी मेम्ब्रेन। मेनिंजेस आर द मेम्ब्रेन्स विच सराउंड्स योर ब्रेन। तो आपके ब्रेन को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं मेनिंजेस, जब उनमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब इस कंडीशन के पीछे जिम्मेदार रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो हमारे मेनिंजेस तक पहुंचते हैं। पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो वो डायरेक्ट हमारे एयर से या हमारे नेजोफेरिंक्स से हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और कभी कभार वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करते हैं और ब्लड आपके फिर ब्रेन के उस मेनिंजेस को इन्फ्लामेशन कॉज करता है। जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि HIV का पेशेंट, वो आपका हायर रिस्क पे होते हैं ऑफ गेटिंग मेनिंजाइटल इन्फेक्शंस। तो जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, दे नीड स्पेशल केयर सो दैट दे विल नॉट गेट मेनिंजियल इन्फेक्शंस। अब बात करते हैं पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी का मतलब होता है, पैथो मीन डिजीज़, लॉजी मीन्स स्टडी। सो वी विल स्टडी द डिजीज़ नाउ, कि इस डिजीज़ की स्टडी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेनिंजाइटिस को देखेंगे तो मेनिंजाइटिस आपका बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसे आप कहते हैं एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एक्यूट इन्फेक्शंस वो होते हैं जो अभी अभी नए नए हमारी बॉडी के अंदर आए हुए होते हैं। इनको अभी हमारी बॉडी के अंदर लंबा समय नहीं हुआ होता है और ये इतने ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होते हैं। तो जो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, यानी कि इस मेनिंजाइटिस को कॉज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रेन का पैराक्नोइड मैटर होता है वो बहुत कंजेस्टेड सा हो जाता है और पॉलीमॉर्फ्स हो जाता है। पॉलीमॉर्फ्स का मतलब उसमें एडेशन आ जाता है और वो हाइड्रोसिफेलस कंडीशन जनरेट करता है। हाइड्रोसिफेलस कंडीशन मतलब आपका जो ब्रेन है उसमें जो CSF होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाना कहलाता है हाइड्रोसिफेलस। तो आपको अगर एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसमें क्या कंडीशंस होंगी, उसमें आपका जो एराक्नॉइड मैटर है वो आपका कंजेस्टेड सा हो जाएगा, पॉलीमॉर्फस सा, एडेशन सा हो जाएगा और उसमें हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन आएगी। साथ ही साथ कुछ आपका पस की लेयर भी आपके उस एडेसिव एरियाज़ में आपको देखने को मिल सकती है, जो आपके क्रेनियल नर्व में पाल्सीज कॉज करती है। अब बात करें अगर यही मेनिंजाइटिस क्रॉनिक हो जाए। क्रॉनिक मीन्स अब इन्फेक्शन को आपकी बॉडी के अंदर रहे रहे बहुत लंबा समय हो चुका है, इट्स अ लॉन्ग टाइम डिजीज़, तो इसे क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, आपके ब्रेन के चारों ओर आपका बहुत विस्कस सा ग्रे कलर का ग्रीन एक एक्सूडेट आपके ब्रेन की मेनिंजियल मेम्ब्रेन्स को कवर करके रखेगा। सेरेब्रल एडिमा की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। अगर आपका मेनिंजाइटिस का कॉज बैक्टीरिया है तो इस केस में आपके सेरेब्रम में आपको एडिमा यानी कि स्वेलिंग देखने को मिलती है। अगर वायरल मेनिंजाइटिस है तो लिम्फोसाइटिक इन्फ्लामेटरी CSF होगा आपका विदाउट एनी पस फॉर्मेशन। अगर वायरस की वजह से मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन है तो पस फॉर्मेशन नहीं होती है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है अगर मेनिंजेस में तो आपका पस फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब वायरल इन्फेक्शन होता है आपके मेनिंजेस में तो लिम्फोसाइटिक इन्फ्लामेटरी CSF यानी कि आपका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आपको क्या दिखेगा, लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ कोई एडेशन या फिर कोई जो पॉलीमॉर्फ्स हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं। बहुत ही कम और ना के बराबर सेरेब्रल एडिमा देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ से आप एक चीज़ पकड़ लीजिए, सेरेब्रल एडिमा यानी कि आपके ब्रेन में जो सूजन है वो आपका कॉमन दिखाई देगी आपको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। तो बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम वेराइटीज़। तो हमारे बॉडी में कितने तरीके से आपका ब्रेन की मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो सकता है। पहली आती है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, दूसरी आती है क्रॉनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तीसरी आती है वायरल मेनिंजाइटिस। अगर आप बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को देखें जो एक्यूट है, एक्यूट मतलब जो अभी अभी आई है, ठीक है, शॉर्ट टर्म है, इसका जो ऑनसेट होता है वो सडन होता है। यानी कि अगर आपको एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो वो बहुत ऑल ऑफ अ सडन होगा, अचानक से होगा। लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट जो है वो स्ट्राइव नहीं कर रहा होगा, ऑल ऑफ अ सडन ये इन्फेक्शन होता है।
आपका जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है, वायरल मेनिंजाइटिस आपका बिनाइन होता है, मतलब ये इतना ज़्यादा कहेंगे इतना ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होता है, बिनाइन होता है, ये शुरुआती दौर पर होता है। और इसमें आप देख सकते हैं ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि अगर वायरल मेनिंजाइटिस है तो ये आपका अपने आप को खुद कंट्रोल करता है इन्फ्लेमेशन। ये कुछ 4 दिन से लेकर 10 दिन तक का ये इन्फेक्शन आपको दिखेगा। और क्या सिम्टम्स आएंगे? अच्छा, तीसरा देख लेते हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है ये कब रहेगा? जब आपका एक्यूट मेनिंजाइटिस आपका ट्रीट नहीं होगा और लंबे समय तक का आपके बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो वो आपके ब्रेन की मेनिंजेस को इन्फ्लाम करता रहेगा और आपका ये काफ़ी टाइम तक का आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स को शो करेगा। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की या फिर क्लिनिकल फीचर्स की। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे मेनिंजाइटिस के पेशेंट को? सबसे जो अगर आप सिंपल तरीके से देखें तो क्लिनिकल ट्रायड है, यानी कि 3 लक्षणों का ग्रुप है जो मेनिंजाइटिस के पेशेंट को आता है। पहला है बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है, बुखार रहता है और आप उसकी जो गर्दन है उसमें उसको स्टिफनेस महसूस होती है। तो ये 3 आपके जो सिम्टम्स हैं ये कॉमन है मेनिंजाइटिस के। इनको आप क्लिनिकल ट्रायड भी कहते हैं, हेडेक, फीवर एंड नेक स्टिफनेस। अदर देन दिस फोटोफोबिया यानी कि फियर फ्रॉम लाइट, वॉमिटिंग जो है वो अक्सर रहती है, फीवर रहता है, राइगोर। राइगोर का मतलब है बहुत जल्दी जल्दी इरिटेशन होती है, पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगता है और इन सिम्टम्स को अपीयर होने में मिनट्स लगते हैं। पेशेंट जो है वो कॉन्शियस रहता है, ठीक है, बेहोश नहीं होता है मेनिंजाइटिस का पेशेंट, लेकिन उसको फीवर इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभार उसको थोड़ी सी उसका जो दिमागी बुखार है वो उसको डिजीनेस कॉज करने लग जाता है, उसको डेलीरियस इफेक्ट्स आने लगते हैं, ड्राउजीनेस आती है और एडिमा की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं फाइनली मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? देखिए, मैनेजमेंट करने का तरीका ये है, ये कंडीशन बहुत लीथल है। मेनिंजाइटिस के लिए कहा जाता है कि अगर 1 मिनट भी आपके पास है, आपने अंदाजे लगाए कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कीजिए विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो आपने 1 मिनट भी आपका यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट भी आपके पर्सन की जान को बचा सकती है। तो इमीडिएट यहाँ पे पेरेंटल एंटीबायोटिक्स का इन्फ्यूजन करवाना चाहिए पेशेंट को और उसके बाद आपका जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, जो भी कल्चर लेना है या फिर लंबार पंक्चर करके जो भी CSF फ्लूइड निकालना है, ये सारी डायग्नोसिस बाद में की जाएंगी। सबसे पहले आपका पेशेंट की कंडीशन को मैनेज किया जाता है। तो मैनेज करने के लिए उसको पेरेंटल एंटीबायोटिक्स जो है वो तुरंत जितना जल्दी हो सके वो प्रोवाइड किए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेनिंजाइटिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ पर, तो बने रहिएगा।